खाया रे भाया, खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। ये एक बीघे पे उड़ा दिए 3 लाख तो। जिसकी 4 बीघा थी 2 बीघा थी उसकी आधा बीघा बिकवा दी, 1 बीघा बिकवा दी। ना तो घर के रहे ना घाट के। जितने साल हो 5 साल 2 साल जितने भी साल हो खनन मंत्री रहे, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है कान की झोपड़े में। बड़े ओल चलते हैं हमारे यहाँ तो दम आके पूरे मकान फट रहे हैं हमारे यहाँ से तो। वाले स्थानीय लोग हैं साहब, उनका रोजगार छीन लिया। अभी मेरे पास वही जमीन है, अब मैं क्या खाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं दिएगा तो मैं क्या खाऊंगा उस समय भी। आपने भाई से पूछा नहीं 3 लाख रुपए कहाँ गया? ये जो अभी आपने क्लिप देखी, यही मोदी ने कहा था, भाया रे भाया खूब खाया, और इतना खाया कि एक तो पूरा गांव ही खा गया। उसी गांव में मैं मौजूद हूँ। ये पूरा गांव है जहां पर ये खाया वाला मामला हुआ था। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जानेंगे कि पीछे की कहानी क्या है, कितना खाया। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि खाया, पर कितना खाया, कैसे खाया, किस तरीके से खाया, वही पूरी बात आज हम जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रघुवीर कहर। कहाँ के रहने वाले हो? खान की जो पड़ा गया। ये बताइए कि ये जो मामला भाया रे भाया खूब खाया, कितनी सच्चाई है, क्या कहानी है इसकी? इसकी कहानी एक तो ये है, हमारे गांव में जमीनें कट गई। चंबलपट लाइजेस्ट ने कहा कि 12 लाख रुपए पैसे देंगे। उसने तो कहा भाया ने 9 लाख में सौदा किया है उसका, तो 3 लाख तो वहां से उड़ा दिए उसने। और पत्थर वत्थर का खनन का बहुत काफी 3 लाख रुपए एक व्यक्ति का। कितने? ये एक बीघे पे उड़ा दिए 3 लाख तो प्रमोद जैन भाया ने। और कितने बीघे लगभग रहे हैं? 100 बीघा, ये 110 बीघा करीब। 110 बीघा। जबकि चंबलपट लाइजेंस वालों ने बोला कि 12 लाख रुपए बीघा के पैसे देंगे, तुम्हें ले लो बैठ के, और बाया के पास मत जाना वरना तुम्हारे पैसे कटेंगे। तो वास्तव में वही हुआ जो होना था। आपका क्या नाम है भाई साहब? सोहन लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? खान की झोपड़ियाँ की। क्या हुआ था, और इसकी 12 लाख के अलावा और कितनी जमीन थी, कितना खनन कैसे हुआ? सर यहाँ के गांव वालों को आधा अधूरा कर दिया उन्होंने, प्रमोद जी भाया ने। जिसकी 4 बीघा थी 2 बीघा थी उसकी आधा बीघा बिकवा दी, 1 बीघा बिकवा दी। ना तो घर के रहे ना घाट के, अधूरा कर दिया उनको। और ये फैक्ट्री वालों ने बोला था, हम भी गए थे मीटिंग में, तो कि 12 लाख में सौदा हो जाएगा आपकी ज़मीन का, नेतागिरी मत लगाना। तो गांव वाले नहीं माने, और भी समाज के लोग हैं यहाँ पे, तो चले गए वहाँ पे भाया के पास, तो 9 लाख रुपए बीघा दिया। अच्छा, 3 लाख रुपया कहाँ गए आज तक नहीं पता चला? आज तक नहीं पता सर। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम महावीर है। क्या सीन है इस भाया रे भाया खूब खाया का? ये तो एक काफ़ी बीती हुई घटना है और ऐसा ही हुआ है। और जितने साल हो 5 साल 2 साल जितने भी साल हो खनन मंत्री रहे, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया है कान की झोपड़े में। गांव का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। खान की झोपड़े में काफ़ी भ्रष्टाचार किया है, और यही बात मोदी जी ने अपने मुंह से कही है वहाँ पे, और वो उस बात में काफ़ी सच्चाई है। अच्छा, ये मैं आ रहा था, अभी देखा कि सामने का पूरा जो है माइनिंग हुआ पड़ा है पूरा। बिल्कुल सही है वो, बिल्कुल जो अवैध खानों से पत्थर जा रहा है और उसका अवैध कमीशन लिया जा रहा है। भाया जब खनन मंत्री थे तो क्या हुआ था? अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं, पूरी कहानी जानते होंगे, शुरू कैसे हुआ ये? उसने बोला था कि कान की झोपड़े में तो मैं जाऊंगा ही नहीं कल। अब कोई से पुल कदी की आया तो बीच में बता दो। अभी तक भाया अभी तक इस गांव में आए ही नहीं है। कब से नहीं आया? वो जमीन बकी जी से, जमीन बिकने के बाद से आए ही नहीं। पुलिस आती है, पुलिस भी कुछ भी नहीं करती। पुलिस भी कुछ नहीं करती? नहीं करती, बैठ रहती पुलिस। बड़े ओल चलते हैं हमारे यहाँ तो दम आके पूरे मकान फट रहे हैं हमारे यहाँ से तो। ये चलते हैं यहाँ तो हमारे यहाँ तो डी पोल बड़े और जो गांव वाले स्थानीय लोग हैं साहब, उनका रोजगार छीन लिया। ये बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं, बड़े बड़े ब्लास्टिंग करके वो बोलते हैं कि हमारे पास आओ मजदूरी करो, हमारे तोड़ो पत्थर। जो गांव वालों को तो भूखे मरने की नौबत आ रही है। अब भाई साहब 35 लाख रुपए बिका बाची खान के जोड़ा 35 लाख रुपए बिका दोवा, 9 लाख रुपए बिका जो है चंबलपट लाया जी गाड़ी से। प्रमोद बयान का है सब ऑफिस है तो कहाँ गया अन्य प्रमोद बयान टोपा टापरी कहीं ने बनवाया ना कहीं बनवाया प्रमोद बयान 9 लाख रुपए पैसा जो है कहीं न करो
खान के झोपड़े में सब बेरोजगार आदमी बापड़ा संगड़ा लगा कर कोई कशा का एक कमार कर सब वो वाली बात है। हाँ और यहाँ खान के झोपड़े में कोई ने काहे न करो, प्रमोद भाई ने काहे न करो, जब नरेश मीणो आगू ने भी काहे न करो, देखो सब कोर काहे न करे, यहाँ से बोल ले जाओ जो अब फिर रखना जहाँ का जहाँ वाली बात है। धन्यवाद भाई साहब। नरेश मीणा दे भाई ना मंदिर बचट को पी पुराना हमारे माहेटू से मुंडा मचा मजदूर थोड़े हो भाई। बताओ ये जो 12 लाख वाली बात हुई थी कंपनियों से, बिका 9 लाख में, और मान लो की बात ही 9 लाख रुपए बिका पैसा मिले जमा, मान लो जिसका 10 बीघा जमीन रहा होगा उसका तो 3 दहा में 30 लाख रुपया गया। उसका गया ना पूरा पैसे गया, कुछ भी नहीं मिला। हमारे तो मुआवजा आया था, हमारी तो जमीन बकी नहीं है अभी, तो पूरी जमीन 1 लाख रुपए बिका आया था मुआवजा, और कुछ भी नहीं है। जमीन पूरी खराब हो रही है। जो कब्जा की जमीन की कब्जा की जैसे 2 लाख रुपया बीघो था, उसने 1 लाख रुपया बीघो लिया है कब्जा की जमीन का, वही पैसे दिलाया। जमीन भी की और डूब में की पानी उस समय की कोई की जमीन जी ज्यादा अच्छी तो होगी, कम लिखा उसके पास कोई हाथ पहला कर ले। हमारे 2 बीघा हमारी भी की जमीन 1 बीघो 3 बीघा जमीन की 1 बीघा का पैसा मिले थे, जिसे आपने कब्जा कीजिए पट्टा लाओ पटवार जी कागज है उसका आपके पास? कागज है उसका? कागज है ना हमारे पास। तो फिर जब कागज है तो इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? ये बयान नहीं करवाया और कौन नहीं कराया, सुनाई कोई ना, कुछ को फोन करे, किसके पास जाओ, सरकार है उसे। बताइए। ये कांग्रेस सरकार ने करवाया और किसने करवाया? कांग्रेस सरकार। गरीब था, देखा किसी का पक्का मकान था, आप भी देखो यहाँ देखो चुमेर पर रहा होगा, अभी देखो चुमेर से भाई कौन सा मकान पक्का है, कौन बड़ा आदमी है, गरीब आदमी है बिल्कुल। सब मन बुजुर्ग आज 2 बीघा जमीन कोई पेट भर रहते बापड़ा से, रोजगार भी नहीं है। नहीं है कुछ भी नहीं, पूछ लो सबसे। अरे यहाँ तो बड़ो आदमी दे तो आगो जी मुक्का भाई करो जो पीछे करे सब। क्या बता रहे दादाजी, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जमीन का तो कोई पैसा ही नहीं दिया, कहीं नहीं दिया। पटवारी के पास सब टिपा हो रही है पर कुछ नहीं दिया, फैक्ट्री को दबाव नहीं दिया। जब किसी के पास वही जमीन है, अभी मेरे पास वही जमीन है, अब मैं क्या खाऊंगा? मेरे पास कुछ नहीं देगा तो मैं क्या खाऊंगा? उसमें भी मुआवजा नहीं दे रहा, कुछ उसकी कीमत नहीं दे रहा, थोड़ी बहुत भी नहीं दी। अच्छा बात हुई थी 12 लाख रुपए में, वो तो 12 लाख रुपए खाते वाले की हुई थी, फिर उसमें मैं 9 लाख रुपए के बीघा के पैसे दिए लोगों को। दोबारा सर्वे से दोबारा पैसे मिलते, उसकी जांच करो। पटवार से पूछ कितनी जमीन पकड़ी को, कुछ की तो 10 बीघा पकड़ी, उसके तो 2 बीघा का पकड़े थे, कोई को 5 बीघा, ऐसे हो रहा था। पूरा गांव तबाह हो चुका है। अब हमारी की खुद की जमीन की 2-3 बीघा, अब हमारी 1 बीघा का मुआवजा मिले, जब न मान तो पूछ लो, मैं नोटिस ला दोबारा कर दूँ, उसको दोबारा पैसे मिलनी चाहिए हमारा। चम्बलपट लाड़ा नमाई की काली शीन नंदी में से पानी उठा ले 12 जिला से, और हमारे 1 बीघा जमीन ले ली, 3 बीघा छोड़ दी, उसमें जंगल आया तो होगी, जब मैं फसल भी कर बगा कोई ना। अच्छा अच्छी जमीन 1 बीघा थी वो ले ली, 3 बीघा छोड़ दी, तो वो मतलब बूढ़ी हो गया, रुकाट हो गया, उससे कमा खा पाएगा अभी नरिया में। कितने मिले थे 1 बीघा पे, पैसे कितने मिले थे? 1 बीघा पे वहाँ तो ऐसे 12 गया, 18 लाख पास पे यार की 12 लाख देगा, ये लोग खाए बोले मैं तो बायो के पास जाएंगे, बायो खा 9 लाख रुपए बीघा का पकड़ाया। तो आपने भाई से पूछा नहीं 3 लाख रुपए कहाँ गया? कहाँ मैं कुड़ बुझे तो वहाँ तो बाया का मित्री चल जाओ ना, मैं कुड़ बुझे से वो मित्री बढ़िया ना बाया की, बाया तो मैं जाने ही ना। क्या बता रही थी दादी? वो करे ना बता रहा ना, क्या बता रही है वही बात है। सबका गांव में सजा अड़ेगी, हमारा गांव में ऐसी झोपड़ी है जिम्मेदारी बरसात में पोर खाने की भी जगह कोई ना, अरे ना कोई जमीन बाड़ी मांगी, सारा गांव में नरेगा का काम चाह रहे थे, 12 महीने से बेरोज बैठे थे, खाने की आटा भी नहीं हमारे पास है। आज तो 50 आ गए तुम लोग हैं, हमारे पास खाने का आटा नहीं, 12 महीने से बेरोज बैठे, आज तो 50 आ रहे बाग बोटा कान तो हमारी कंडीशन तो देगी नरिया, क्या कंडीशन खाने की झोपड़ा में रही तो देखो गांव की तो आओ से बाटा ने लूट खा ले, आओ से चमल पटाला ने ले बच गया की मैं तो बुझे ही ना, तो कोई बुझे ना। अरे यहां बाया ने मित्र बड़ा ले 4 जना गांव का वहां के दे दो 2-5 लाख रुपए जमा, चलो बाया का वोट दीजियो, ये वोट देवा सा फिर बाया मैं कह जाने ना, कोई भी ना जाने, मैं कह जाने। ये देखो ऐसी झोपड़ी पड़ी जब पोर खा की जगह कोई ना, हमारे पास खाने का आटा भी कोई ना, हाँ तो 50 आ रहे कहीं खावा मां सुन के तो बीजेपी का आज बीजेपी का हो तो बीजेपी तो भूखा ही मरो, फिर बीजेपी का तो वो गांव वो कोई मटर कर देगा तो काय करेगा भाइयों, मुसलमान तो जेल में नहीं जावा देगो, और ये जट अंदर करा दोगो, खाबा का आटा भी कोई ना हमारे पास, हाँ तो 50 आ रहे
50 में पूछ में बताओ भाई कहीं खा रहे थे कहीं भर रहे कपड़ा 2 साल नहीं काम तो पान बोल तो मतलब यही करेगी 2 साल नहीं बैठे थे चौमासा में देखो जो 1-2 स्टॉल करा के बंद कर दियो। ठीक है, देखिए ये हालत कर दी है कि गांव में लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं है। महिलाएं, जो अभी आपने जो वीडियो देखा, जब मैं तो सामने से देख रहा हूँ, मेरी रूह कांप गई कि ऐसी हालत में किसी को बर्बाद भी किया जाता है। जिन्होंने भी ये किया है, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, उनको शर्म आनी चाहिए। लानत है ऐसे नेताओं पर, लानत है ऐसे अधिकारियों पर जिन्होंने अपने फायदे के लिए, पैसे कमाने के लिए गांव को तबाह कर दिया। इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या कर दिया गया है। इनकी आंखों में मासूमियत है, चेहरे पर खुशी है, पर इनको नहीं पता कि इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। क्यों बर्बाद की गई? अपने फायदे के लिए। ये पूरा गांव बर्बाद हो गया। घरों की हालत ऐसी है कि अगर बारिश हो तो घर बह जाए। घर पे खाने के लिए आटा नहीं है, जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, घर में राशन नहीं है। पर नेता जो भी है, खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया, उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि आज ये लोग मजबूर हैं ऐसी स्थिति में रहने को। खैर, इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए, दर्द दिखाइए कि एक ऐसा भी गांव है। चुनावी चकल्लस है, लोग माहौल बना रहे हैं, नेता आ रहे हैं, अपना प्रचार करके जा रहे हैं, पर इसी बीच इसी गांव में ऐसी भी समस्या है कि कोई सुविधा नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, चाहे राजनेता, मंचों पे खड़े होकर बातें तो कर देते हैं कि हमने ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, पर रियलिटी ये है कि इसी अंतर क्षेत्र का एक गांव ऐसा है जहां कोई सुविधा अभी नहीं है। महिला अपनी बात बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान 1।